हेलो एवरीवन एंड आज के इस वीडियो में तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर सीजन 3 का एपिसोड 11। तो पिछले एपिसोड यानी कि एपिसोड 10 में तुम लोग ने देखा ही है कि जो तांजीरो रहता है वो अपना डीमन यानी कि हानतेंगु के पीछे भाग रहा होता है एंड उसके साथ गेन्या और नेज़ुको भी रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ अपनी लव आशा मित्सुरी जिसकी बैटल चल रही है ज़ोहाकुतेन के साथ, तो आगे क्या होता है वो मैं तुम लोग को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ पूरी की पूरी स्टोरी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर सकते हो तो यार कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो तांजीरो रहता है वो सोच रहा होता है कि अब सूरज निकलने ही वाला है एंड अगर ऐसे ही मित्सुरी लड़ते रही तो जल्दी अपना स्टैमिना भी खो देगी इस फाइट के दौरान। और जैसे कि तुम लोग को पता ही है कि सूरज के निकलने के बाद जो डीमन रहेगा वो भी वहां पर नहीं रहेगा और वो भागने की कोशिश करेगा एंड तांजीरो ये सारी चीज सोचता है एंड उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि उसको कुछ जल्दी से करना पड़ेगा जिससे वो सारी चीजों को सही कर सके। गेन्या ने 2-3 पेड़ उखाड़ कर उसके ऊपर फेंक भी दिए थे एंड उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जो तांजीरो रहता है जो हानतेंगु की दौड़ने की रफ्तार रहता है उसको देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है एंड उसको ऐसा लग रहा था कि ये भागते रहेगा कभी रुकेगा ही नहीं। आगे हम लोग को तांजीरो का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल मूव देखने को मिलता है। तांजीरो का जो पैर रहता है वो धीरे धीरे दर्द करने लग रहा था एंड उसको सारी चीजें बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। तभी उसको जेनित्सु की याद आती है एंड उसका मूव है यानी कि थंडर ब्रीदिंग वो उसको याद आता है। जेनित्सु उससे बोल रहा होता है कि जो पैर रहते हैं इसमें वो बहुत ज्यादा दर्द करने लगते हैं एंड जो उसके सेंसेई यानी कि जेनित्सु के उन्होंने बताया था कि थंडर ब्रीदिंग करने के लिए तुम्हें अपने पैर और मसल्स पे फोकस करना पड़ेगा एंड विद इन अ सेकेंड तुम्हें बहुत ही तेजी से स्पीड एक पकड़नी पड़ेगी। एंड ऐसा ही हम लोग को दिखाया जाता है जो तांजीरो रहता है विद इन अ सेकेंड जो डीमन यानी कि हानतेंगु रहता है उसके गले के पास पहुंच जाता है। जो तांजीरो रहता है हानतेंगु को मारने की कोशिश करता है और उसके गले को काटने की ट्राई कर रहा था। तभी जो हानतेंगु रहता है अपनी साइज को बड़ी कर लेता है एंड बोलता है कि हे मेरे को बुली मत करो यहाँ पर। वहां पर गेन्या और नेज़ुको तांजीरो की मदद करने के लिए आते हैं। तभी वहां पर जो डीमन रहता है काफी जोर से चिल्लाता है एंड अगले मोमेंट पर जो नेज़ुको रहती है वो अपना ब्लड डीमन आर्ट का यूज करती है तांजीरो को बचाने के लिए। और इन सारे अटैक्स की वजह से वो तीनों ही लोग जमीन पर गिर जाते हैं एंड जो हानतेंगु रहता है वो अच्छे से रीजनरेट नहीं कर पा रहा था एंड अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इसका सिर्फ एक ही रीजन था क्योंकि जो ज़ोहाकुतेन वहां पर रहता है वो उसकी पावर्स को यूज कर रहा था जो कि उसका दूसरा फॉर्म है, तो वो पूरी तरीके से अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था उस टाइम। और इसीलिए तुम लोग कह सकते हो जो हानतेंगु रहता है उसको इंसानों को खाना पड़ता है जिससे वो अपनी पावर को रिकवर कर सके। तभी वहां पर जो तांजीरो रहता है बोलता है कि रुक जाओ तुम्हें अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी एंड तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तभी वहां पर जो हानतेंगु रहता है उसको कुछ विलेजर्स दिखाई देते हैं एंड वो उनकी तरफ जाने की कोशिश करता है एंड तभी जो तांजीरो रहता है उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची रहती लेकिन वो फिर भी सोचता है कि एक बार और मुझे उठना पड़ेगा एंड थंडर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा वो सोच ही रहा होता है एंड उठने का ट्राई करता है। तभी वहां पर एक दूसरी स्वॉर्ड कोई दूर से आकर फेंक देता है एंड तांजीरो उसको देखकर थोड़ा सा शॉक होता है। आगे हम लोग को पता चलता है कि ये स्वॉर्ड कोई और नहीं बल्कि मोइचिरो तोकितो फेंका रहता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी है। जो मोइचिरो रहता है बहुत ही बेकार हालत में तांजीरो की तरफ देखता है एंड चिल्लाकर बोलता है कि तांजीरो इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो एंड इस डीमन को खत्म करो। तांजीरो वैसा ही सुनता है एंड तुरंत उस स्वॉर्ड को उठाता है एंड उस डीमन के पास जाता है एंड उसका गला काट देता है। इस डीमन को मारने के बाद धीरे धीरे सुबह का वक्त होने लगता है एंड अब तुम लोग को पता है कि जो नेज़ुको है वो एक डीमन है। तो वहां पर तांजीरो बहुत ही ज्यादा टेंशन लेने लगता है नेज़ुको के लिए एंड उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। एंड तभी हम लोग को नेक्स्ट मोमेंट पर हानतेंगु की बॉडी दिखाई जाती है जिसका गला कट चुका रहता है एंड उसकी बॉडी विलेजर्स के पास जाती है एंड वो जो विलेजर्स रहते हैं उनको टेंशन नहीं थी। अब भाई उसका मुंह ही जा चुका तो वो क्या अपने शरीर से उनको खाएगा, तो ये इम्पॉसिबल था। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो तांजीरो रहता है उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे क्या। तभी वो जो रहता है उसकी बॉडी की तरफ जाता है यानी कि हानतेंगु की बॉडी की तरफ। उसको ये चीज रियलाइज होता है कि जो हानतेंगु की बॉडी है वो असल में रियल बॉडी थी ही नहीं, यानी कि जो उसका सर वहां पे काटा है उसकी रियल बॉडी उसी की बॉडी के अंदर छुपी हुई थी एंड उसको वहां पर जाकर उसको मारना पड़ेगा। तो ये चीज तांजीरो को थोड़ा सा लेट से रियलाइज होती है एंड तभी वो सोचता है कि अब वो नेज़ुको को बचाए या फिर वो उस डीमन के पास जाए एंड उसको मारने चले। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो अपनी बहन को बचा ले या तो वो उस डीमन के पास चले जाए। धीरे धीरे सुबह होने वाली थी। आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो गेन्या और मोइचिरो रहते हैं वो लोग भी कुछ खास मदद नहीं कर सकते क्योंकि उनकी हालत वैसे ही खराब हो चुकी है। एंड आगे हम लोग को दिखाया जाता है जो तांजीरो रहता है अपनी बहन को वहां छोड़ देता है एंड जाता है उस डीमन के पास उसको मारने के बाद। जो तांजीरो रहता है उस डीमन के पास जाता है एंड फाइनली एक स्लाइस करता है एंड उसकी बॉडी को खत्म कर देता है एंड वहां पर अपना डीमन यानी कि हानतेंगु की रियल बॉडी मारी जाती है एंड एक तरीके से यहाँ पर तांजीरो जीत चुका है। लेकिन उसको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार लग रही थी क्योंकि जीत के कोई मतलब नहीं था उसके लिए, क्योंकि उसकी बहन नेज़ुको
शायद उसके लिए अब नहीं रही। जितने भी विलेजर्स रहते हैं वो तांजीरो को बुलाने लगते हैं, लेकिन तांजीरो उन लोग को इग्नोर कर रहा था क्योंकि ऑफकोर्स यार उसको लग रहा था उसकी बहन मर चुकी है। लेकिन अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि उसके पीछे नेज़ुको रहती है जो कि तांजीरो से बोलती है गुड मॉर्निंग। एंड ये सारी चीजें देखकर तांजीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। आगे हम लोग को फ्लैशबैक में ले जाया जाता है तमायो के पास, जो कि एक लेटर लिख रही थी तांजीरो के लिए। वहां पर उन्होंने बोला होता है तांजीरो को कि बहुत ज़्यादा थैंक्स मेरे को नेज़ुको का ब्लड देने के लिए और साथ ही साथ उन डीमंस का ब्लड देने के लिए जो कि डीमन मून्स थे, उससे उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली थी। एंड एक लड़का जो कि मुजान की वजह से डीमन में कन्वर्ट हो चुका था, वो फाइनली अब एक आदमी में वापस कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि उसने अपनी कॉन्शियसनेस को वापस से गेन कर लिया। एंड ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है सिर्फ नेज़ुको के ब्लड की वजह से। और उन्होंने ये भी बताया कि नेज़ुको के ब्लड के जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो शॉर्ट पीरियड के टाइम में थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और वो लास्ट में ये भी बताती हैं कि जो नेज़ुको है वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो सन रहेगा उसको फेस कर सकती है एंड उसको शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बैक टू दी प्रेजेंट हम लोग को तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि नेज़ुको से पूछता है क्या तुम फाइनली ठीक हो चुकी एंड एक इंसान बन चुकी हो। एंड वहाँ पर नेज़ुको कुछ बोल नहीं पा रही होती, लेकिन हाँ पहले तो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्राई कर रही थी बोलने का। लेकिन फिर तांजीरो को लगता है कि नहीं अभी चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं हुई। वहाँ पर तांजीरो जब उसके आंखों में देखता है तो उसको ये चीज़ रियलाइज होती है कि नहीं ये अभी पूरी तरीके से ह्यूमन नहीं बनी है। खैर जो भी हो, अभी तांजीरो की बात करो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड नेज़ुको के गले लग जाता है। एंड जो विलेजर्स रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड अगले सीन में हम लोग को गेन्या को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर फाइनली आ जाता है एंड वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। खैर ये रेयर मोमेंट है जहाँ पर गेन्या हम लोग को खुश दिखाया जा रहा है, नहीं तो यार हमेशा गुस्से में ही रहता है। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड जो मित्सुरी रहती है वो उस डीमन से लड़ रही होती है, यानी कि ज़ुहाकुतेन से। लेकिन अगले ही मोमेंट पर जो ज़ुहाकुतेन रहता है वो डस्ट बन जाता है। एंड अब तुम लोग को इतना तो पता है वो डस्ट क्यों बना, क्योंकि उसकी मेन बॉडी अब मारी जा चुकी है तांजीरो के हाथों। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को दिखाया जाता है अपने माइकल जैक्सन यानी कि मुजान को। जैसे कि तुम लोग को पता है कि मुजान एक बच्चे की बॉडी में हम लोग को दिखाया गया था एंड वो वहीं पर रहता है एंड बहुत सारी किताबें इधर उधर पड़ी रहती है। तभी अगले सीन पे वहाँ पर कुछ लोग आते हैं एंड मुजान से बोलते हैं कि तुम ये सब कॉपी वगैरह क्यों फैला कर बैठे हो। एंड वहाँ पर मुजान के जो एक्सप्रेशन रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हटके रहते हैं। उसको अच्छा लगता है कि फाइनली कोई तो डीमन है जो कि सन को भी कॉन्कर कर सकता है एंड सन में भी वो जिंदा रह सकता है। ये सारी चीज़ें सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड हानतेंगो को भी शाबाशी देने लगता है। अगले ही मूवमेंट पर वो जो लेडी रहती वहाँ पर आई रहती है, उनका गला मुजान अपना काट देता है। अगले ही मूवमेंट पर जो मुजान रहता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड बोलता है कि अब मेरे को स्पाइडर लिली की भी कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मेरे को बस उस डीमन को खाना है एंड जैसे ही मैं काम कर लूँगा मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं इस स्पाइडर लिली की। अब मैं सन में भी जा सकता हूँ एंड मुझे कोई भी दिक्कत कभी नहीं होगी। इसके बाद हम लोग को मुजान की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। हम लोग को दिखाया जाता है कि यार मुजान जब छोटा था तो उसकी छोटी एज में डेथ होने वाली थी, यानी कि 20 की एज के आसपास। उसका जो डॉक्टर रहता है वो उसके पास रहता है, लेकिन मुजान को बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी ये सारी चीज़ें एंड वो अपने डॉक्टर को ही वहाँ पर मार देता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम बीता उसको अपने बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पावर महसूस होने लगी थी। लेकिन एक प्रॉब्लम जो उसके बॉडी के साथ थी कि वो दिन में नहीं निकल सकती थी, यानी कि सन को फेस नहीं कर सकती थी। बाद में जो मुजान रहता है उसको उस डॉक्टर के बुक से ये पता चलता है कि एक स्पाइडर लिली नाम का फ्लावर है जिसकी मदद से जो मुजान है वो दिन में भी निकल सकता है। लेकिन अब तुम्हें पता है कि जब उसके पास एक दूसरा ऑप्शन आ चुका है यानी कि नेज़ुको, तो उसके दिमाग में आया क्यों ना मैं उसको ही खा लूँ एंड सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी एंड मेरे को उस स्पाइडर लिली की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली वापस से। एंड उसको जरूरत भी क्यों पड़े यार। एंड एक बात ये भी थी कि मुजान को स्पाइडर लिली नहीं मिल रहा था एंड उसको पता नहीं था कि आखिर वो कहाँ से उसको पाए या फिर वो चीज़ उसको कहाँ मिलेगी। फिर अगले मूवमेंट पर हम लोग को अपने ओजी कैरेक्टर यानी कि तांजीरो और सारे लोग दिखाए जाते हैं एंड वहाँ पर मित्सुरी भी आ जाती है, अपना मिस्ट हाशिरा मुइचिरो तोकितो भी आ जाता है एंड मित्सुरी वहाँ पर सबके साथ गले लगती है एंड यहाँ पर हम लोग की ये जो आर्क है खत्म हो जाती है। तो कैसे लगी तुम लोग को वीडियो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर ये वीडियो तुम लोग को पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब क्या तुम लोग को आगे के एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बता देना। एंड बस आज की वीडियो में इतना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।